बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज उस्मान असगर, योर फिजिक्स टीचर। बेटा हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम इसका बेटा टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम शॉर्ट वर्ड क्या कहते हैं बेटा, EMF। इससे पहले हमने बेटा पोटेंशियल डिफरेंस देखा था कि बैटरी के अंदर या बैटरी के दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। आज हम किसे क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि बेटा जब हम करंट हासिल करते हैं, करंट हासिल करने के लिए कोई ना कोई क्या होता है बेटा, सोर्स होता है। जैसे बैटरी है, उसके बाद आपके पास जनरेटर है, और हम देखेंगे थर्मिस्टर भी हो गया, वो आपने नहीं पढ़ा, थर्मोकपल सॉरी, वो भी होंगे। वो भी अभी तक आपने सिर्फ जनरेटर के बारे में थोड़ा हाव नाव पता है आपको, और बैटरी के बारे में पता है। तो आज हम देखेंगे बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है बेसिकली बेटा। अब देखें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स का जब वर्ड आ जाता है आपके जहन में एक बात आती है, फोर्स। फोर्स क्या करती है, किसी भी चीज को मूव करवाती है। अब बैटरी से हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हासिल करेंगे। क्या हासिल करेंगे बेटा, बैटरी से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हासिल करेंगे। बैटरी जो बेटा एनर्जी प्रोवाइड करती है, आपको पता है कि बैटरी के दोनों एंड पे क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मीन एक एंड पे वो एक टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब हम उसे किसी कंडक्टर के साथ ज्वाइन कर देते हैं, इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं। अब चार्जेस क्यों मूव करते हैं, किस लिए मूव करते हैं। अब चार्जेस मूव कर रहे हैं, वो खुद से तो मूव नहीं कर रहे। आपको पता है बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है बेटा, एनर्जी। जब एनर्जी उन चार्जेस को मिल जाती है तो चार्जेस मूव करते हैं। यही एनर्जी बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। क्या बेटा, यही एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। जो कहां से हासिल करते हैं, चार्जेस बैटरी से हासिल करते हैं। जब वो बैटरी से ये एनर्जी हासिल करते हैं तो मूव करना शुरू कर देते हैं। कल हमने बैटरी के स्ट्रक्चर से भी देखा था। आपको पता है कि चार्जेस क्या करते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, ऐसे है ना। अब हायर पोटेंशियल कौन सा बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल है, नेगेटिव टर्मिनल एक लोअर पोटेंशियल है। तो जब एक पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से मूव करता हुआ जाएगा कंडक्टर में या लैंप में, लैंप को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कहां आ जाएगा बेटा, नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। किसके नेगेटिव टर्मिनल में बेटा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आएगा। बैटरी उसे एनर्जी प्रोवाइड करेगी, बैटरी उसे बेटा एनर्जी प्रोवाइड करेगी, वो चार्ज फिर मूव करेगा। हमने देखा था बैटरी में चार्ज चेंज नहीं होते, बैटरी में चार्ज की तादाद वही रहती है, लेकिन बैटरी की एनर्जी कम या ज्यादा होती रहती है। चलिए अब बेटा डिफाइन को देखते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की क्या डिफाइन है, EMF। इसका दूसरा नाम है बेटा EMF। E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मोटो और F फॉर फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो डिफाइन क्या, इट इज द एनर्जी। ये बेटा क्या है, एक एनर्जी है सप्लाइड बाय द बैटरी। और कौन सप्लाई कर रहा है, ये बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है किसको, टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। EMF का मतलब है कि एक चार्ज को बैटरी जितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। वो क्या है बेटा, टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लो। किसमें फ्लो करता है, थ्रू द क्लोज्ड सर्किट लिखना था, सॉरी क्या बेटा, थ्रू द क्लोज्ड सर्किट। जब एक बेटा हम लेट्स सपोज बेटा ये डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका बेटा लैंप है, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या किया हुआ है, CUR IRT CUR R चलिए CIRCUIT सर्किट। चले तो बेटा ये क्या है, एक सर्किट डायग्राम है। हमने लैंप को किससे साथ ज्वाइन किया हुआ है,
बैटरी के साथ ज्वाइन किए हुए चार्जेस कहाँ से मूव कहाँ करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, ऐसे ही है ना। अब जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ जाएंगे, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो कहाँ आ जाएंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएंगे। जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आएंगे तो क्या करेंगे, वो उन्हें एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो वो ये कह रहे हैं चार्जेस व्हेन इट फ्लो थ्रू द क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, बैटरी क्या करती है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्या करती है बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करती है। उसी एनर्जी की वजह से चार्जेस क्या करते हैं बेटा, फ्लो करते हैं। किस में फ्लो करते हैं बेटा, सर्किट में फ्लो करते हैं। इसका फार्मूला बेटा ईएमएफ इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। एनर्जी को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ, ठीक है। आपको पता है वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, तो एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू चार्ज क्यू। तो ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ईएमएफ। डब्ल्यू इज इक्वल टू एनर्जी और क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, चार्ज को। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट भी वही है, जाउल पर कूलम, यानी इसका यूनिट क्या है बेटा, वोल्ट है। तो बेटा इसके यूनिट पे आ जाते हैं, तो इसका यूनिट है जाउल पर कूलम, यानी जाउल पर कूलम किसके इक्वल होता है बेटा, 1 वोल्ट के इक्वल होता है। तो अगर आपसे बेटा कोई क्वेश्चन कर लेता है कि ईएमएफ के सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो 3 सोर्सेज है, याद रखेंगे बेटा। एक बैटरी, दूसरा जनरेटर आपकी बुक में भी, और तीसरा है बेटा थर्मोकपल। क्या है बेटा, थर्मोकपल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। जनरेटर, बैटरी और थर्मोकपल किसके सोर्सेज हैं, ईएमएफ के। सोर्सेज का मतलब है वहां से हम ईएमएफ एनर्जी हासिल करते हैं। फिर आ जाता है कि अगर हमने एक बैटरी की ईएमएफ एनर्जी को मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे, हाउ टू मेजर ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, आपके पास ये बेटा वोल्ट मीटर है। क्या है, वोल्ट मीटर। क्योंकि हमने क्या करना है, ईएमएफ का यूनिट क्या है बेटा, वोल्ट है, तो एनर्जी को वोल्ट में मेजर करना है। हम क्या करेंगे, बैटरी का यानी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ अटैच कर देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल हम वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर देंगे। लेकिन क्या लगाएंगे बेटा, स्विच लगाएंगे। अब हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया, अब 2 टर्मिनल लें, किसके, वोल्ट मीटर के बैटरी के साथ अटैच करें। यहाँ पे आपको रीडिंग पता चल जाएगी। लेट्स सपोज ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट आपको पता चल जाएगा कि इसकी ईएमएफ कितनी है, 12 वोल्ट। कौन बताएगा बेटा, वो डायरेक्टली कौन बता रहा है, वोल्ट मीटर बता रहा है। अगर आपने अटैच कर दिया, फिर यहाँ स्विच से आप ऑन ऑफ करके बाद में पता भी कर सकते हैं। एक दफा ऑन करेंगे आपको वही वोल्टेज देगा, बाद में फिर ऑन करेंगे तो वही वैल्यू दे रहा। आप पता कर लेंगे कि आया इसमें कोई, हाँ, कोई खराबी तो नहीं है वोल्ट मीटर में। आप स्विच को ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं कि बैटरी की वोल्टेज वही बता रहा है या चेंज बता रहा है। तो आप इजीली क्या करेंगे, डायरेक्टली वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल होंगे, एक को पॉजिटिव के साथ एक को नेगेटिव के साथ ज्वाइन करेंगे। स्क्रीन पे आपको ये नीडल आपको बता देगी जिस पॉइंट पे होगी 12 वोल्ट 20 वोल्ट। तो आप इससे किसी भी बैटरी और थर्मोकपल और जनरेटर की ईएमएफ का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा बेटा ईएमएफ डिफाइन पढ़ी है, यूनिट पढ़ा है, और हम इसे कैसे मेजर करते हैं। और ईएमएफ के 3 सोर्सेज हैं, क्या है बेटा, बैटरी, जनरेटर और थर्मोकपल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।